हर हर गंगे। माँ गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा शुक्र तीर्थ को पवित्र करती हुई श्री सुखदेव मंदिर। ये है वो तीर्थ। हाँ हाँ, ये तो बहुत है। बहुत नहीं, दो तीन नहीं, दो भी एक जगह दी छत भी अलग चीज एक जोर से जयकारा। शंभो कैलाशपति हर हर महादेव। बोलो सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बोलो श्री चार भुजनाथ की, आके बिहारी लाल की। यहाँ सबसे पहले आएंगे कार्यालय में।
जी दादा, अपना शुभ नाम? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। तो आप इस कार्यालय के प्रभारी आप ही हैं? जी। अच्छा, यहाँ जैसे कोई बाहर से भक्त आता है और अगर यहाँ ठहरना चाहे आश्रम में, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? किन शर्तों पर वो यहाँ रह सकता है? आश्रम की व्यवस्था अनुसार रखेंगे कि धूम्रपान नहीं करना, दारू नहीं पीनी, अच्छा, आईडी जरूर चाहिए हमें। आईडी चाहिए। अच्छा, कमरा खाली है, धंधे दे। कमरा खाली है तो मिलेगा। अच्छा, कमरे का कुछ शुल्क निर्धारण किया है? नहीं, वो उसके है। अच्छा अच्छा जो उसकी इच्छा हो, आश्रम है डोनेशन से चलता है। अच्छा अच्छा जो उसकी इच्छा हो सहयोग राशि में। जी। अच्छा, मतलब कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं वो आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो? नहीं, कोई भी हो। आश्रम का मतलब तो यही है, कोई भी हो। जी जी, धन्यवाद। वातानुकूलित एयर कंडीशनर भागवत भवन। आइएगा। आर्ट के बड़े माहिर हो। आप अंदर आएंगे? आ सकते हैं। ये 1 साल में यहाँ पे पक्का बन जाएगा ये। अच्छा, ये समाधि है? हाँ। ओहो, ये महाराज जी से बड़े ये महाराज हैं। सब कुछ इन्हीं के सामने हुआ है। अच्छा, साइकिल पर अच्छा। चला करते थे ये, कभी कपड़े भी नहीं थे बदन पे, ओहो, और मांग मांग के सारा वो करते थे, और मुझसे तो बहुत ही प्यार कर रहे थे अब। और मुझे कह रहे थे यहीं पे आ जा। मैं कहा महाराज जी, फिर बोले हम बूढ़े हैं, चले जाएंगे। केशवाड़ी महाराज। और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया इंटरनेशनल। अच्छा, ये हाँ, फिर इन्होंने महाराज जी को ढूंढा था यहाँ पे। इसके अंदर 72 करोड़ जन, कितने करोड़ हैं जी बड़े वाले हनुमान जी के अंदर। हरमत धाम की स्थापना इन्होंने की है ना? चक्र महाराज जी ने। अच्छा, ये और इनके और राम सूरदास महाराज जी, चक्र महाराज जी, बड़े बड़े मतलब महात्मा मदन मोहन मालवीय वगैरह जी। फिर उन्होंने कहा, फिर सोच विचार करने के बाद में उन्होंने फिर चक्र महाराज जी को कहा, शुक्र ताल में हम आपको काम सौंपते हैं, हनुमान जी की स्थापना करके वहाँ पे आप इनको कीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुरारी बाबू जी यहाँ बहुत देर खड़े हुए। अच्छा, सारी पूछी उनसे एक ही चीज़ कि ये क्या करा था। तो दुनिया भर की मिल रही है।
जी का रुद्राभिषेक होता है डेली एवरीडे। यही जो परशुराम की है वो का अच्छा अच्छा। सब चांदी के दरवाजे हैं। ये 2 साल पहले हुआ पूरा निर्माण, क्या कह रहे हैं आप? 2 साल पहले हुआ। अरे नहीं, मंदिर तो बहुत पहले से हम जाते थे। खाटू श्याम जी का बनाया है ना मंदिर। देखिए गौवंश, अरे ये तो बहुत गौवंश है। वाह, ये भूसा।
चलिए आइए राधे राधे बोलो सबको। जय श्री राम। यज्ञ भवन। आप हाँ जी ये हाथों से ले लेंगे, हाथों से ले लेंगे। हाँ डर रही है। हाँ हाँ डर भी रही हो, लेना भी है। मीठा कम पसंद होता है इन लोगों को। हाँ मीठा कम पसंद होता है। अच्छा तो ले फिर हम जाएंगे घोड़ी पे प्रयाग धाम, वो पूर्णा में पड़ता है जी। साथ में बेटे से मुलाकात करेंगे उधर, साथ में यात्रा कर लेंगे। अपने गुरु महाराज हैं हमारे वहाँ पे। अच्छा आनंदपुर कल से मुझे इनका। जय श्री राम। जय श्री राम। अपना शुभ नाम? रमन शर्मा। रमन शर्मा जी। कहाँ से हैं आप? हम जम्मू से हैं जी, प्रॉपर। अच्छा प्रॉपर जम्मू से हैं जी। यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे ही दर्शन करने आ गए, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के। मतलब ये तीर्थ के बारे में किसी ने बताया था? हमें पता चला था, यूट्यूब में भी देखा था हमने। अच्छा यूट्यूब में देखा इससे हमने प्रोग्राम बना लिया कि पहले इधर जाएंगे। हाँ। इसके बाद आज शाम को, कल हम आए थे जी। आज शाम को हम हरिद्वार चले जाएंगे। आज हरिद्वार चले जी 4-5 दिन उधर रहेंगे। कैसा लगा सुख तीर्थ आपको? जी अच्छा है, बड़ा शांत और बड़ा पर्यावरण से भी बड़ा अच्छा। अच्छा अच्छा जी। ये वाटिका जहाँ खड़े हैं आप? वाटिका भी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा बड़ा ग्रीनरी है, फर्स्ट क्लास। तो जम्मू कश्मीर से केवल यहाँ सुख तीर्थ के लिए आए थे या फिर और भी प्लान था आपका? नहीं और कुछ नहीं, खाली तीर्थ करने आए। केवल तीर्थ करने आए? जी हाँ तीर्थ करने आए। बहुत मैं अच्छा मेरी वाइफ और मेरी मासी है साथ में। अच्छा ये माता जी हैं? मासी मासी जी। माता जी हो गई। हाँ जी, मासी हाँ जी, माता जी हाँ। एक ही बात है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको जी। और यहाँ देख करके। जम्मू कश्मीर हम यहाँ लोकल से इतना नहीं आ पाते हैं, पहली बार मैं भी हमें भी कोई बुलाया या इन्होंने कैसे कोई कृपा हुई भगवान की पहुंच के इधर, पर सुना ही नहीं था इसके बारे में, पहली बार ही सुना हमने। तो पहली बार सुना है जी। हाँ। अच्छा अच्छा फिर हमने यूट्यूब में देखा। हाँ फिर आ गए। तो बाई ट्रेन आए हैं? किस बाई ट्रेन आए हैं। बाई ट्रेन? हाँ जी रात को इधर ही रुके थे। मतलब ये भी नहीं कि साथ में कोई और लोग भी आए हो? आप 3 लोग? नहीं कोई नहीं, 3 ही आए हैं। 3 ही आए। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। वातानुकूलित भगवत कथा मंच, कथा प्रांगण, कथा पंडाल, कुछ भी नाम कह सकते हैं आप। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम जी।
महाराज जी अपना शुभ नाम। मैं स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती हनुमत धाम से हूँ जी। महाराज जी थोड़ा सा, जैसे हम शुभ तीर्थ में खड़े हैं, जी तो शुभ तीर्थ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सुखतीर्थ मूल रूप से भागवत जी की उद्गम स्थली मानी गई है। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को शाप दिया था कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो शमीक ऋषि ने फिर श्रृंगी से कहा कि एक बार महाराज परीक्षित को सूचना तो दे दो। तो उनके कहने पर महाराज परीक्षित को सूचना दी गई, और जब उनको पता चला कि मुझसे अपराध हो गया है, अपराध बोध उनको हुआ, और उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कहा, चूंकि मेरे परिवार में मेरे पूर्वजों ने कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, इसलिए अगर मेरे द्वारा यह ऐसा कृत्य हुआ है, किसी ऋषि का अपमान हुआ है, उसके गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला है, तो उस अपराध के प्रायश्चित करने के लिए यहीं पास में हस्तिनापुर है और उसके पास में ही परीक्षितगढ़ है, जिसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो परीक्षितगढ़ से चल करके यहाँ सुखतीर्थ में गंगा घाट पर आते हैं और वटवृक्ष के नीचे बैठ करके आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। तो चूंकि भगवान के परम भागवत थे, माँ के गर्भ में ही भगवान ने उनको दर्शन दिया था। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि उत्तरा संपूर्ण विश्व की इकलौती ऐसी भगवान की परम भागवत हैं जिन्होंने एक ही समय में भगवान को और भगवान के भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। ऐसा सौभाग्य उत्तरा के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं है। अच्छा, तो उन्हीं उत्तरा के पुत्र हैं महाराज परीक्षित, जिनको ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान ने कुछ ही क्षण के लिए लेकिन गर्भ में प्रवेश किया। तो चूंकि जो ऐसा भागवत हो जिसको बचाने के लिए स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं जी, उसको जब किसी के शब्द के द्वारा पीड़ा पहुंची है तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। ये उनकी प्रतिज्ञा है, उनका संकल्प है। तो सज्जनों की रक्षा के लिए फिर भगवान आते हैं, और चूंकि भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए आते हैं तो कई बार दुष्टों का संहार करते हैं, कई बार कोई और एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आज शब्द के द्वारा भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंची है तो भगवान ने शब्द के रूप में अवतार ग्रहण किया। हमारे सुखदेव जी भगवान का शब्दावतार माने जाते हैं। अच्छा, और आ करके यही गंगा घाट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत जी की परम पावन कथा श्रवण कराई, और उस कथा को श्रवण करके महाराज परीक्षित का जो देहात्म भाव है, उनकी शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उनके शरीर के प्रति जो मोह है और एक मृत्यु का भय है, उस भय से छुटकारा मिला, उस आसक्ति से छुटकारा मिला। और इस भागवत कथा को श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित ने अपने शरीर को ठीक वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई व्यक्ति पुराने पड़े कपड़ों को छोड़ देता है, पुराने हो चुके कपड़ों को छोड़ देता है। मतलब सबसे पहले जो है भागवत जी की कथा इसी स्थान पर वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी। हाँ, भागवत जी की जो रचना हुई है जी, वो रचना नैमिषारण्य में हुई है। व्यास जी ने ग्रंथ का निर्माण वहां किया है। यही महाराज थोड़ा क्लियर करना चाहते थे कि हम लोगों के अक्सर का दिमाग में नैमिषारण्य का नाम पहले आता है। हाँ, नैमिषारण्य में व्यास जी ने भागवत ग्रंथ का निर्माण किया है। अच्छा, वहाँ लेखनी लेकर के बैठे हैं गणेश जी, उन्होंने लिखा है जी, व्यास जी ने बोला है, वहाँ पुराणों की रचना हुई है। जी, लेकिन वही भागवत पुराण जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाया और सुखदेव जी को भी सुनाया, तो सुखदेव जी को जो भागवत जी का ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान महाराज परीक्षित को यहाँ पर उन्होंने सुनाया है। अच्छा, ये सुख तीर्थ इसलिए कहा जाता है। इसलिए सुख तीर्थ कहा जाता है। चलिए, तो महाराज जी तीर्थ की वर्णन हो गया और बहुत अच्छे से बताया आपने। अब ये थोड़ा सा हनुमत धाम के बारे में जानना चाहते हैं। हनुमत धाम की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, और फिर इसका ये
भव्यता और ये दिव्यता जो आज दिख रही है, ये कैसे हुई? देखिए, चलते क्या महापुरुषों का एक अपना जीवन होता है जी और महापुरुष के लिए हमारे नीति शास्त्र ने कहा परोपकाराय सताम विभूतयः। जी जो सज्जन लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, जी वो परोपकार के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं। ऐसे ही एक परम पूज्य जी हमारे महाराज श्री ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी, जी जिन्होंने यहाँ पर साधना भी की, जी हरियाणा में भी एक लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया और उसके बाद शुकतीर्थ आते हैं और शुकतीर्थ में नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर के जी उन्होंने अन्न क्षेत्र का प्रारंभ किया। पहले स्वयं अपने हाथों से बना करके साधु महात्मा जो यहाँ थे जी उनको प्रसाद पवाते थे। जी उसके बाद धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाएं बढ़ी जी और उन व्यवस्थाओं के बढ़ने के उपरांत थोड़ी सी भूमि का को क्रय किया गया जी और उसके बाद हनुमत रसोई की स्थापना हुई, जो निरंतर अनवरत जी जब से हनुमत रसोई की स्थापना हुई है, दोनों समय की चाय, जी नाश्ता और दोनों समय का एक सामान्य आश्रम की जैसी अवधारणा होती है वैसा भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी जी दोनों समय ऐसा भोजन यहाँ के संतों को, तीर्थ में आने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क प्राप्त होता रहता है। और चूंकि पूज्य महाराज श्री कभी कभी हंसते हुए एक बात बहुत अच्छी कहते थे, उनकी सेवा का जो भाव था जी तो जब कभी बहुत प्रसन्न होते विनोद के रूप में, तो एक बात बड़ी आसानी से हंसते हुए कहते कि भाई अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आवे जी तो भी पहले उसको भोजन कराइए, उसके बाद पुलिस के हवाले करिए। अच्छा ऐसा उनका भाव रहता था महाराज जी का। और उसी संकल्प को आज उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से निरंतर अनवरत वो क्रम श्री राम आध्यात्मिक प्रन्यास के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। जी पूज्य महाराज श्री ने जब यहाँ अन्न क्षेत्र का संचालन प्रारंभ किया, जी उसी समय एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष जिनका नाम श्री सुदर्शन सिंह चक्र था, जी ऐसे गोलोकवासी चक्र जी का आगमन शुकतीर्थ में हुआ। जी पूज्य महाराज जी के साथ कुछ चर्चा हुई, संवाद हुआ और फिर दोनों के संयुक्त प्रयास से हनुमान जी का यह पावन दिव्य विग्रह जो 77 फीट ऊंचा है और जिसके अंदर 700 करोड़ राम नाम, 700 करोड़, हाँ 700 करोड़ राम नाम इसके अंदर उन्होंने विभिन्न भाषाओं में लिख करके श्री विग्रह के अंदर स्थापित किए हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म की एक परिकल्पना है जी कि भगवान हनुमान जी के रोम रोम में जी राम समाहित है, तो उस परिकल्पना को इस श्री विग्रह में चरितार्थ किया गया है। जी और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि किसी मंत्र में जितने अक्षर हैं जी उतनी बार अगर उसका जप कर लिया जाए, जी उतने लाख बार जप कर लिया जाए तो पुरुषचरण पूरा हो जाता है। पुरुष चरण, हाँ, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में उसका 4 गुना करना पड़ता है। जी तो इस तरह से देखें तो भी लगभग 8000 पुरुषचरण, जी 1-2 पुरुषचरण नहीं, 8000 पुरुषचरण उस प्रतिमा में उस प्रतिमा के अंदर विद्यमान है पहले से पूर्ण हो रखे हैं। जी। तो इसलिए यह प्रतिमा अपने आप में सिद्ध है। बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने किसी प्रकार की अपनी कामना व्यक्त की हनुमान जी के चरणों में, उनकी सेवा में, और उनकी वह कामना पूर्ण हुई है। तो प्रतिवर्ष हनुमान जयंती से पूर्व हनुमान जी का जो विशालतम विग्रह हम देख रहे हैं, इस विग्रह की सिंदूर सेवा होती है। चमेली का तेल, सिंदूर और इत्र मिला करके उनका चोला चढ़ता है, लेप किया जाता है, और नीचे मंदिर में जो हनुमान जी का छोटा विग्रह है जी, उस विग्रह का प्रतिदिन सुबह अभिषेक होता है, उनका नित्य श्रृंगार होता है, पूजन होता है और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से
हनुमान जी की जो यह प्रतिमा है, विश्व में इससे ऊंची प्रतिमाएं हैं। जी भारत में ही कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जो 108 फीट की हैं, 110 फीट की हैं, कोई 121 फीट की भी है। जी लेकिन विश्व में अपने आप में ऐसी अनूठी और अद्वितीय प्रतिमा है जिसके अंदर 8,000 700 करोड़ राम नाम या भगवान श्री राम के 8,000 से अधिक पुरुष चरण विद्यमान है। विद्यमान है। जी अच्छा महाराज जी, जहाँ हम जैसे ये वाटिका में हैं, ये वाटिका भी हनुमत धाम का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये वाटिका भी हनुमत धाम का एक हिस्सा है। जी चूंकि जिस समय इस वाटिका की स्थापना हुई उस समय तीर्थ में लोगों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं होता था जहां वो थोड़ी देर हरियाली के मध्य में बैठ सके। जी महाराज जी के मन का एक भाव था कि अगर बाहर से यात्री आएंगे तो उनके साथ में उनके बच्चे होंगे। जी बड़े लोग तो मंदिर में बैठ करके जप कर लेंगे, कोई ना कोई अनुष्ठान में लग जाएंगे, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई स्थान ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा मन में भाव आने के बाद कई लोगों ने ऐसी चर्चा की। जी महाराज जी के जो भी भगत रहे उसमें एक श्रीमान अरुण खंडेलवाल जी हैं, जी उनके साथ चर्चा हुई और उन्होंने और महाराज जी ने मिल करके जी इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। अच्छा। और इस नक्षत्र वाटिका की स्थापना 2001-2 में हुई और तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी आए और आकर के उन्होंने अपनी राशि का वृक्ष लगाया। पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी ने अपना राशि नक्षत्र का वृक्ष लगाया। अच्छा। तो ऐसे बहुत से महापुरुषों ने अपनी तरफ से वृक्षारोपण किया और इस नक्षत्र वाटिका को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया। अच्छा जी महाराज जी, यही मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे, जैसे जगह जगह पट्टिका लगी हुई है जी, वृक्ष का नाम लिखा है, उसके आगे उसका देवता, राशि और नक्षत्र जी, ये शब्द, तो इनका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा? हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों की चर्चा आती है जी। तो प्रत्येक नक्षत्र का एक कोई ना कोई अधिष्ठात्र देव होता है जी, जिसके अंदर उस नक्षत्र में आप कोई अनुष्ठान करें, कोई कर्म करें जी, तो उसकी शक्ति उस देवता के अंदर निहित होती है और वह देवता प्रसन्न होकर के फिर उस शक्ति को आपको, उस सामर्थ्य को आपको प्रदान करते हैं। आपकी कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति करते हैं। अच्छा। तो ऐसी व्यवस्था है। प्रत्येक वृक्ष का अपना एक महत्व लिखा हुआ है, कौन सी राशि के लोगों के लिए वह नक्षत्र, किस नक्षत्र में, अगर इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं जी, तो उनकी राशि क्या होगी, फिर उनके लिए उसका देवता कौन होगा, उनके लिए करने योग्य उपाय क्या है उस नक्षत्र की संतुष्टि के लिए, उसकी शांति के लिए। अच्छा, तो ऐसा पूरा विवरण यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उनमें लिखा हुआ है, प्रत्येक बोर्ड में दिया हुआ है। कुछ ऐसा भी है महाराज जी, जैसे हमारी मेष राशि है, मेष राशि से कोई ऐसा वृक्ष है और तो उसका मुझे फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बहुत सी चीजें आज के समाज में थोड़ा सा हमारे मन के अंदर एक संशय पैदा करने के लिए लोग कह देते हैं, बता देते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है। बस आप अपने नक्षत्र को अनुकूल करने के लिए जो भी अनुष्ठान या जो भी उपाय हैं उन उपायों का वो उपाय करते रहें। अच्छा। तो आपके जो नक्षत्र हैं उनकी अनुकूलता बनी रहेगी और आपका जीवन ठीक प्रकार से चलता रहेगा। ऐसे महाराज जी, जैसे ये स्टेच्यू बनाया है यहाँ पर जी, एक व्यक्ति फावड़े से सफाई करता हुआ जी, तो इसका क्या उद्देश्य था, मतलब इस तरीके से ये दिखाने का? देखिए, ये जो ऐसे जगह जगह पर बहुत सारे स्टेच्यू बने हुए हैं जी जी, लोग आए और लोग देखें जी, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनके हृदय में एक बात बैठे जी कि यहाँ पर ये हमारी व्यवस्था है, जी, हम सब के लिए है
और चूंकि हम सबके लिए है, हमारी व्यवस्था है, तो यहाँ पर गंदगी ना करें। हम साफ जितना सफाई सहयोग हो सके उतना साफ सफाई में जी अपना सहयोग दें। जी इस वाटिका को, आश्रम को और पूरे शुक तीर्थ को जी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई बार हम देखते हैं जी आज के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो घर में कोई अनुष्ठान हुआ, कोई यज्ञ हुआ, उस यज्ञ अनुष्ठान की भस्म ला करके गंगा जी में डाल दिया। जी और गंगा जी में जब ला करके डालते हैं तो सिर्फ भस्म ही नहीं डालते, बल्कि उसके साथ में बोरा डाल देते हैं, उसके साथ में पॉलीथीन डाल देते हैं, उसके साथ में और बहुत सारे कचरे डाल देते हैं। जी जी और उसके बाद फिर कोई ना कोई स्वयंसेवी संस्था, कोई ना कोई एनजीओ आता है जिसको आगे आकर के फिर नदियों की सफाई और उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो मैं एक आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप कुछ मत करिए, नदियों की सफाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए। नदियां समय समय पर अपनी सफाई स्वयं कर लेती हैं, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है, प्रकृति अपने आप में अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। बस हम उसके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, अतिक्रमण ना करें, गंदगी ना करें, स्वयं को रोकें, बस नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। ये वाटिका देख करके सुबह से मैं 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ इस वाटिका के, और फिर भी मन नहीं भर रहा है। लगता है कि बराबर निरंतर ऐसे ही घूमते रहे। हाँ, क्योंकि यहाँ के परमाणु ऐसे हैं जी। यहाँ बैठ करके आप जप करिए, जी। अपने राशि, अपने नक्षत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करिए, किसी शास्त्र का चिंतन करिए। बहुत सारी बेंच बनी हुई है, यहाँ पर बैठिए, बैठ करके कुछ मत करिए तो चुपचाप बैठिए। आपको एक अप्रतिम शांति की प्राप्ति होगी, आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, आप स्वयं अनुभव करेंगे उस चीज का। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम सुखी होने के लिए दुनिया में बहुत सारे प्रयास करते हैं, जबकि यथार्थ ये है कि सुखी होने के लिए आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, आनंद में रहने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बाहर जितना सुख, जितना आनंद हम ढूंढ रहे हैं, उसको छोड़ करके हम अपने अंदर की तरफ उसको ढूंढने लगे, हम अपने आप में ही आनंदित हो जाएंगे। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। सामान्यतया हमारे मन के अंदर एक विचारधारा ऐसी होती है, बहुत से लोगों के सामने अगर आप मोक्ष शब्द का प्रयोग कर दें तो उनको लगता है कि मोक्ष का मतलब है मर जाना, मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, जबकि मोक्ष का मतलब है आपके अपने स्वरूप का आनंद, आपके अपने अंदर का आनंद, एक ऐसा सुख जो सुख किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और किसी स्थान की अपेक्षा न रखता हो। निरपेक्ष सुख, अगर शास्त्र की भाषा में हम कहें तो निरपेक्ष सुख उसको कहते हैं। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, बस हम अपने आप में आनंदित हैं, अपने आप में सुखी हैं। इसी सुख को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया, उनको श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं, उनको योगी कहते हैं, उनको त्रिगुणातीत कहते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद अपने स्वरूप का है, और उस स्वरूप को पाने के लिए ही इस दुनिया में सारे साधन, सारे दान, यज्ञ, जप, तप, साधना, तीर्थ यात्रा, ये सारी कुछ उसके साधन रूप हैं। साध्य तो वही अपने स्वरूप का आनंद है, अपने स्वरूप का सुख है। ये महाराज जी वाटिका कितनी जगह में होगी लगभग, कुछ आइडिया? यह 22 बीघे में स्थित है वाटिका। हाँ। अच्छा, 22 बीघा में। और अपना पूरा आश्रम? आश्रम लगभग 15-16 एकड़ में। अच्छा, आश्रम है। इधर से चलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर महाराज जी कल्प वृक्ष भी है ना? हाँ, कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष के दर्शन होंगे?
बिल्कुल, हम आपको कल्प वृक्ष के दर्शन भी करवाएंगे। ऋषि है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। अच्छा अच्छा, ये अभी छोटा स्वरूप है इसका। हाँ, पहले बड़ा था। 2013 में जो बाढ़ आई, जी। उस बाढ़ में जल में डूब गया था और अच्छा अच्छा, नष्ट हो गया। हाँ हाँ, अभी तो इसको इसको फिर दोबारा से किया गया। स्थापित किया गया है। ये है कल्प वृक्ष, बहुत सुंदर। भूल भुलैया किधर है महाराज जी? अच्छा, यहाँ के लोग भूल भुलैया कहते हैं। हाँ। वास्तव में एक मुक्ति यंत्र के नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, मुक्ति यंत्र। मुक्ति यंत्र, जी आप थोड़ा सा इसको नजदीक से दिखाएंगे जी। तो चीजें। अच्छा, ये मुक्ति लिखा यंत्र हुआ है, हाँ, मुक्ति यंत्र। हाँ दुख लिखा है। पीड़ा एवं 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने का अच्छा अच्छा जन्म मृत्यु निवारण यंत्र करके। अच्छा, हाँ। लेकिन लोग भूल अपने हिसाब से भूल भुलैया हाँ। कहने लगे उसको। अब देखिए, यहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है एक जीवन की, संपूर्ण जीवन की यात्रा है। जी जीव यहाँ माँ के गर्भ में है, माँ के गर्भ के बाद जन्म लेता है, जी वृद्धि को प्राप्त करता है, जी तरुण होता है, फिर युवा होता है और धीरे धीरे वृद्ध होकर के अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जी। तो ये पूरा एक जीवन चक्र है। हाँ। और इस जीवन चक्र से छुटकारा पाने के लिए यह एक साधन रूप है कि जैसे कोई व्यक्ति 84 बार जी इसकी प्रदक्षिणा कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, जी तो उसको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। लगभग 800 मीटर का जी। पूरा क्षेत्र है। जी पूरा घूम करके 800 मीटर की लगभग यात्रा होती है और एक परिक्रमा में इसका 10 से 12 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 10 से 12 मिनट में इस एक परिक्रमा हो जाती है? हाँ, अगर सामान्य तौर पर देखें तो 10 से 12 मिनट में अच्छा। एक परिक्रमा इसकी हो जाती है। ऊपर से चढ़ के ले सकते हैं, पूरा इसका व्यू दिख जाएगा। अंदर भी जाकर के। अच्छा, अंदर तो लोग इसको भूल भुलैया का नाम देते हैं। हाँ, जबकि ये जो समझदार मुक्ति यंत्र, जो मुक्ति यंत्र। समझदार हैं जी। वो करते हैं। बाकी बच्चों का है तो उनके लिए एक मनोरंजन का भी साधन मनोरंजन है। का। जी जी। भूल भुलैया के नाम से इसको। तो जीवन मुक्त, ये तेजपात, ये कौन सा महाराज जी? ये तेजपात का पौधा है। अच्छा, तेजपात, ये जो मसाले में यूज होता है। पत्ता यूज करते हैं। अच्छा, तेज पत्ता जिसको बोलते हैं। ये क्या महाराज, बांस है? ये बांस है। जी। तो इसके महाराज जी रख रखाव के लिए काफी सेवादार रखने होते होंगे। हाँ, वर्तमान में 6 कर्मचारी यहाँ की सेवा इस में वाटिका के लिए, वाटिका की सेवा के लिए, और पूरे आश्रम के लिए, पूरे आश्रम की सेवा के लिए वाटिका और आश्रम मिला करके लगभग 42 कर्मचारी 42 कर्मचारी वर्तमान में हैं, जो और सभी पेड़ हैं। सभी पेड़ हैं। सभी पेड़ हैं। ये रोली का वृक्ष है जो हम लोग माथे पर लगाते हैं।
कुमकुम। सिंदूर कुमकुम, जी जी, अच्छा ये अच्छा, उसका वृक्ष है। उसका वृक्ष है। अभी फल तो नहीं है इसमें, जी जी जी। लेकिन इसमें बड़े सुंदर फल आते हैं जो फूल से भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं, लाल कलर के होते हैं। जी। और उनको तोड़ करके उन्हीं के अंदर जो दाने होते हैं, हम्म। तो उन दानों को जब वो गीले होते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, और जब वो सूख जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनको ग्राइंडर में पीस करके पाउडर तैयार करते हैं। वो नेचुरल रोली होती है। नेचुरल रोली। जी। बच्चों के लिए भी मनोरंजन है पूरा महाराज जी वाटिका में। हाँ, बच्चों का विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखा गया है। हाँ हाँ, वही। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, हाथी है, जिराफ है, मोर है, डायनासोर भी है। डायनासोर है, हाँ, कछुए हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, जी जी। जी, फल वाले पौधे और अन्य तरह के पौधे यहाँ पर विद्यमान है। ये गोपियों का कुछ दृश्य दिखाया क्या है? हाँ, एक तरह से कुछ कलाकृतियां हैं। अच्छा। गोपिकाएं अपने बच्चों के साथ में हैं। और एक संदेश ऐसा दिया गया है जी कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति कितना सजग रह सकते हैं। इन महिलाओं की चित्रण द्वारा उसका दर्शन कराया गया। जी हाँ। अच्छा, प्रांगण में महाराज जी की समाधि स्थल प्रांगण में ही है ना? हाँ, आश्रम के प्रांगण में पूज्य महर्षि का समाधि स्थल है। अच्छा अच्छा। और ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। अच्छा, ये रुद्राक्ष। फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। ये कितने मुखी है महाराज जी? इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर मुख के लिए अलग वृक्ष हो। अच्छा। एक ही वृक्ष में कई मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है महाराज जी, हमने आपका सुबह सुबह समय ले लिया आपके नित्य कर्मों में बाधा डाल करके, लेकिन हमारी जिज्ञासा थी इस वाटिका के बारे में जानने की और आश्रम के बारे में जानने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखतीर्थ में आए, आपने सुखतीर्थ की बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, लोगों को सुखतीर्थ से परिचित कराया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भैया, आपका नाम? शांति। शांति। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ गेट पे? बिल्कुल ड्यूटी है मेरी बेटा। अच्छा, आपकी ड्यूटी गेट पर है। कितने बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से 7 बजे। तो गेट पे ड्यूटी क्यों, किस कारण से? ये करंट तार लग रहा है ना, ऐसे बंदर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर करंट। अच्छा, अंदर के बाहर करने। हाँ हाँ। वो बाहर के अंदर करने जी, वाहन। अच्छा, अंदर बाहर भी आते, फिर अंदर से बाहर निकलते। बड़ा गेट खोलने के लिए। बड़ा गेट खोल ले भी। हाँ, क्योंकि बंदर आ जाते हैं इसलिए।